जी, डिप्टी सीएम ने तो सीएम की उस लाइन को दोहराया कि जीरो टॉलरेंस अगर है तो उसको हर हाल में अधिकारियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जीरो टॉलरेंस है तो उससे कोई समझौता नहीं। लेकिन ये कहने से नहीं होगा ना। अभी जैसे आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई अगर पिछले साल से ही हड़ताल की बात शुरू हो गई थी तो क्या इस बीच में सरकार को संवाद नहीं कर लेना चाहिए था? देखिए, कर्मचारी और राज्य सरकार के बीच में कंप्लाइंसेज होते हैं और हमेशा से होते आए हैं। कर्मचारियों का, अधिकारियों का एक डिमांड होता है और राज्य सरकार उसे समय दर समय वाइबल मोड में उचित मांग को मांगने का काम करती रही है। लेकिन मार्च के महीने में जब चीज़ों बैकलॉग में है, उन्हें सही करने की जरूरत थी, उस समय अगर अधिकारी या कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके संवेदनहीनता को प्रमाणित करता है। और हमारे आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद बाबू कह रहे हैं कि अधिकारियों के साथ संवेदनशील होनी चाहिए। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, यही लालू प्रसाद यादव जी कभी चीफ मिनिस्टर थे और शिक्षकों ने उनके गाड़ी को घेर लिया था तो उन्होंने कहा कि नौकर हो, नौकर की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। तो बिहार को उस दौर से निकाल के कभी वेतन लेने के लिए अधिकारियों को महीनों इंतजार करना पड़ता था। आज बिहार सरकार लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर माहौल में काम करवा रही है। और इस बीच में अगर कोई अधिकारी हर धार्मिकता का पालन करता हो, कोई समूह, अधिकारियों का समूह सरकार को ब्लैकमेल करने का कोशिश करता हो, तो राज्य सरकार की जवाबदेही है कि कुछ एक हज़ार अधिकारी, कुछ एक हज़ार कर्मचारी के बदले 14 करोड़ बिहारी के बारे में सोचें। और बिल्कुल माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने बिल्कुल सही स्टैंड रखा है। और ऐसे अधिकारी जो उचित समय पे, न्यायोचित समय पे, मांग के आधार पे वो लोग हड़ताल पे जाने का प्रयास किया, उन्होंने हड़ताल पे गए हैं, कहीं ना कहीं कर्तव्यहीनता के प्रथम दोषी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये तो मुझे लगता है कि बिहार में हालांकि हर विभाग के मुखिया मुख्यमंत्री ही होते हैं, लेकिन ये उन चंद विभागों में से है जो मुख्यमंत्री जिस पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं। क्योंकि मुझे लगता है बिहार में भूमि सुधार को लेकर तो मुख्यमंत्री ने एक अभियान चला दिया था। इससे पहले दिलीप जायसवाल मंत्री हुआ करते थे, संजय सरावगी थे, अब विजय सिन्हा हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार में यह भूमि विवाद जो है इसको समाप्त किया जाए। अब ऐसे विभाग में अगर अधिकारी इस तरह से हठधर्मिता दिखाएंगे तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए चुनौती है। अभिषेक जी, लगातार 15 साल की मेहनत के बाद बिहार सरकार ने एक माहौल बनाया है जहां किसानों को एक डिजिटल पासबुक देने की बात हो रही है। लगातार काम हो रहा है, 24 घंटा काम हो रहा है। विशेष सर्वेक्षण अधिनियम के तहत बिहार सरकार ने जो जमीन की लड़ाई लाठी से लड़ी जाती थी उसे लैपटॉप पर ला दिया है। लोग ग्रीवांसेस डालते हैं, अधिकारियों को सुनना पड़ता है, समस्या को समाधान करना पड़ता है और उचित जमीन मालिक को जमीन का मालिकाना हक मिलता है। इस बीच में इस प्रकार का घटनाक्रम होना, हड़ताल पे जाना उनका संवैधानिक अधिकार है, हम लोग मानते हैं इस बात को। लेकिन हड़ताल पे जाने का सही समय भी देखना चाहिए। चलिए मैं एक बार स्नेहाशीष जी के पास चलता हूँ। स्नेहाशीष जी कहते हैं ना कि अधिकारियों को अधिकारी का काम करना चाहिए, कर्मचारी को कर्मचारी का, और नेताओं को नेता के तौर पे काम करना चाहिए, जनप्रतिनिधि